इस वीडियो में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और हम जो है इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम पहले वो 1 लिख लेंगे, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो -40 है तो हम -40 लिख लेंगे, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और -40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -40। अब हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आए, यानी कि -3 आए, और मल्टीप्लाई करने से -40 आए। तो देखें, 40 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, 8 5 40 होता है। तो अगर हम ये करेंगे -8 और +5 करें तो -8 और +5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये -3 हमें मिल रहा है। इसी तरह अगर हम -8 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 से, यानी कि इन दोनों को ही हम मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस प्लस माइनस और 8 5 ज़ा 40, तो हमें ये ऊपर वाला नंबर मिल रहा है -40। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल टर्म है -3x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8x + 5x। तो ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x + 5x -40 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर और x डिवाइड होगा तो यहाँ पे x बच जाएगा। फिर -8x और ये x डिवाइड होगा तो -8 बचेगा। अब +5x और -40, इनमें क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें हमारे पास 5 कॉमन है। हम कॉमन क्या लेते हैं, हम कॉमन जो है वो असल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे होते हैं, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो 5 और 40 में 5 जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो अब 5x और 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, और -40 और +5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -8 बचेगा। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे x -8 दोनों जगह पे कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम इसको दोबारा कॉमन ले लेंगे x -8 को। तो ये x -8 कैंसिल होगा तो ये x बच जाएगा, और ये x -8 और ये x -8 कैंसिल होगा तो यहाँ पे +5 बच जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा x -8 मल्टीप्लाई बाय x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, यानी कि इधर x -8 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, यानी कि 0 + 8 हो जाएगा। तो 0 + 8 क्या होता है, 8 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसी तरह सेम यही चीज़ +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और 0 ऑलरेडी मौजूद है तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, और x की वैल्यू आ रही है -5, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या आंसर है, या इसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं।